So hello, I am back with chapter 3 of NCERT chemistry, that is atom and molecules, and we are doing this for CDS, NDA, CAPF 2023. तो सिर्फ NCERT करनी है and you can clear the cutoff easily like me. So let's start. So the chapter's name is atoms and molecules. ठीक है, लाइन वाइज लाइन जाएंगे, इसको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यहाँ से जाएंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से. ठीक है, तो इसमें मेनली आपको दो लॉ याद रखने हैं. ठीक है, टू लॉज. ठीक है, जो दो लॉज दिए हुए थे मोस्टली. तो पहला लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, इसका सेम है. इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि ये मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. ठीक है, मतलब कि जो एक मास होता है ना किसी भी सब्सटेंस का, वो आप ना तो क्रिएट कर सकते हो खुद से और ना खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन में. ठीक है, वो जितना है उतना का उतना ही रहेगा. ठीक है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? ये दिया था लेवोइजर ने. ठीक है, तो ये याद रख लेना, लेवोइजर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आ जाता है. ठीक है, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था प्राउस्ट ने. इसका नाम भी यहाँ पर है, यू कैन सी, ये रहा जोसेफ एल प्राउस्ट. ठीक है, इसको मैंने याद कैसे किया था? तो पी से प्राउस्ट, तो प्राउस्ट ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, तो पी से प्राउस्ट, पी से प्रोपोर्शन, तो इसने ये दिया था. और इसमें आपको ये कुछ नहीं पढ़ना, सीधा आपको पढ़ना है ये वेयर इज इट, या ये पढ़ना है. इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. बस इतना ही पढ़ना है. ठीक है, उसका आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, ये पेपर में इजीली मतलब डायरेक्ट आ जाती है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था. तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये 5 पॉइंट दिए थे. सबसे पहले तो जितने भी मैटर हैं वो टाइनी पार्टिकल से बने हैं जिनको हम एटम कहते हैं. ठीक है, और जो एटम्स हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने कहा था कि जो एटम्स है ना वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब एटम अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते. ठीक है, तीसरा ये था कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो सेम होंगे मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. और चौथा पॉइंट दिया था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है तो डिफरेंट मासेज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे. ठीक है, और पांचवा दिया था कि एटम जो होता है वो कहता है कि कंबाइन करते हैं स्मॉल होल नंबर्स में टू फॉर्म कंपाउंड. ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये क्या, इसका मतलब क्या है? तो जैसे H2O है. ठीक है, तो ये कितने में है? 2 है ना, स्मॉल होल नंबर्स, तो ये होल नंबर में हमेशा कंबाइन रहे. ठीक है, ये 2 1, तो ये क्या है? होल नंबर में है. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है. और लास्ट में था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. मतलब H2 है ना, इसमें H2 मतलब H कांस्टेंट है और O भी कांस्टेंट है. ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे. आप ऐसा नहीं कि आज H2O का फॉर्मूला ये है, कल को H2O का फॉर्मूला कुछ और जगह हमेशा ये रहेगा, तो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, बस इस पेज में से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था. ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से. उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ एन एटम. ठीक है, इसमें ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना, ये यूनिट कभी कभी डायरेक्ट आ जाती है. ठीक है, ये पढ़ने की नहीं है. बस यहाँ से आते हैं व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल. ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि जैसे एल्यूमिनियम को हम क्या कहते हैं? Al कहते हैं. ठीक है, तो इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है, कि सबसे पहले कि एलिमेंट्स को सिंबल किसने दिया था? ठीक है, तो वो पहला साइंटिस्ट था डाल्टन. ठीक है, डाल्टन जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कि सिंबल्स यूज़ करे थे. ठीक है, तो डाल्टन ने कैसे सिंबल यूज़ करे थे? जैसे हाइड्रोजन के लिए उसने ये, फॉस्फोरस के लिए ये, तो आएगा नहीं. बस ये आ जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल फॉर एलिमेंट्स, तो था डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल. ठीक है, फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस. ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि ये तो ये हो गया. अब हमने कैसे पढ़ा? हम तो ऐसे नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं AL BR. तो ये किसने दिया था? तो ये बोला था फिर बर्जीलियस ने. ठीक है, तो ये थोड़ी बर्जीलियस ने निकाली थी. ठीक है, कि हम उनके नाम के स्टार्टिंग से हम उसको वो कर देंगे. ठीक है, तो ये याद रख लेना बस कि ये किसने दी थी? बर्जीलियस. ठीक है, इसने दिया था कि हम जो सिंबल्स होंगे वो ये रहता है द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल ऑलरेडी कैपिटल, मतलब ये जैसे एल्यूमिनियम हम इससे देंगे. ठीक है, ये आ जाता है, बस ये आता है इसमें, ये काम करनी है. ठीक है, अब आता है एटॉमिक मास. ठीक है, वन एटॉमिक मास क्या होता है? तो अब बहुत ज़्यादा वो था कि वन एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या कर सकते हैं, क्या 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 लिखेंगे, क्या करेंगे. तो फिर एक इसका वो निकालता है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एक्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक है, तो वन एटॉमिक मास, वन AMU पता है कितने के बराबर होता है? जो कार्बन 12 का एक एटम होता है ना, एक एटम जो कार्बन 12 का, उसके मास का 1/12 यानी 1/12. ठीक है, तो बस इसमें ये याद रख लेना, बाकी इसमें कुछ काम का नहीं है. बाकी आप हाँ ये याद रख लेना, ये टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, याद रखने होते हैं. और ये सिंबल्स याद रख लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं. ठीक है, PYQ है कि क्या है. बस ये हो गया. अब यहाँ से तो कुछ नहीं करना है. हाँ, अब ये करना है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट. अब एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले है मॉलिक्यूल. ठीक है, तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है, मॉलिक्यूल होता है ना ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. ठीक है, बस इतना पढ़ना है, ये कुछ नहीं पढ़ना. ठीक है, तो मतलब कि मॉलिक्यूल होता है जब ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल जाते हैं ना, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, अब इसमें दो होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में कहता है जो एटम होता है ना वो एक ही टाइप के होते हैं. ठीक है, तो तब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी एटम 1
प्लस एटम 2 जो होगा ना वो सेम होंगे, ठीक है। इन द सेंस कि अब तुम बोलोगे कैसे एग्जांपल, तो O प्लस O दोनों सेम एलिमेंट है तो क्या बना देंगे O2, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है ये, ठीक है। ये क्या है एलिमेंट, इसमें से इतना पढ़ना है आपको। फिर आता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में एटम 1 प्लस एटम 2 जो होगा वो दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप बोलेंगे क्या है, तो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। H2 एक एटम प्लस O दोनों डिफरेंट है ना, तो दोनों बनाएंगे क्या H2O, तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। यही बेसिक वो है, ठीक है। इसमें आपको ये कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आता है आयन। क्या होता है आयन, चार्ज स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है। चार्ज स्पीशीज़ को ही हम आयन करते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं एनायन, एंड पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटायन कहते हैं, ठीक है। ये बस इसमें से इतना पढ़ लेना, ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। ये करना है। उसके बाद केमिकल फार्मूले करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें मतलब आ जाएगी आपको, ठीक है। हाँ बस ये थोड़ा टेबल देख लेना कि किस में क्या क्या चार्जेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। बाकी ये काम करनी है, ये काम करनी है। ये देखो ये कुछ नहीं पढ़ना होता, ठीक है। बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करते हैं, फिर पेपर नहीं निकलता उनका, ठीक है। अब बस ये निकालना है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे हमें बोल दिया कि H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक है। अब हमें पता है H का एटॉमिक मास कितना है 1, ठीक है, और O का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो अब अगर हमें H2O का निकालना है, ठीक है, H2O का, तो देखो 1 2 के H के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनटू H का एटॉमिक मास कितना होता है 1, प्लस O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 इनटू, और O का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 16 + 2 18, ठीक है। तो 18 इज़ द आंसर, ठीक है। ये दे रखा, बस इसमें इतना है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कर लेना, ठीक है। और ये भी वहीं सेम है, ठीक है। अब आता है कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने मान लो H2O, इसमें H के कितने मोल्स हैं, तो 2 मोल्स ऑफ H है एंड 1 मोल ऑफ O है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, देखो क्वेश्चन इसमें बनता है डायरेक्ट एटॉमिक मास के लिए, ठीक है। उससे पहले आपको मैं एक नंबर दे देता हूँ, एवोगाड्रो नंबर, ये याद कर लेना 6.022 इंटू 10⁻23। ये डायरेक्ट PYQ था कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, तो उसको आप याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब आता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो ऐसे दिएगा जब आपको डायरेक्ट वेट दिया होगा, जैसे कि हमें पूछा है कि मोल्स में 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब वेट कितना दिया है तुम्हें 52, और हीलियम का वेट कितना होता है He का, वो होता है 4, ठीक है। तो 4 को 52 से हम डिवाइड करेंगे तो 13, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक तो डायरेक्ट तुम्हें ग्राम के उसमें दिया होगा, एक तुम्हें एटम के उसमें दिया होगा, ठीक है, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको थोड़ा बैक करता हूँ बेटा, हाँ। तो क्वेश्चन क्या है, ये इतने 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स में कितने मोल्स होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, जितने तुम्हें एटम्स दे रखे ना, तो तुम्हें करना है 12.044 इंटू, ठीक है, 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर रहेगा 2, ठीक है। तो बस इससे यही होता है। अब ये क्वेश्चन है, ये तो पक्के से कर लेना, ठीक है। अब कहीं पे भी बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि N2 का कितना लें, N का कितना लें, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, N2 का आपको कितना लेना है, N2 का आपको लेना है 14 और N का लेना है आपको 7, ठीक है। बस बाकी ये सेम है, इसको आप खुद से ट्राई कर लेना, काफ़ी ईजी है, ये भी सेम है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस ये इतना ही था। और देखिए इतने में मैंने पूरा आपको चैप्टर करवा दिया, फालतू की कुछ चीज़ें पढ़नी नहीं है। हाँ, जितने NCERTs के ये न्यूमेरिकल्स हैं वो आप एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट करना, मैं इसकी वीडियो बना लूँगा कि इन न्यूमेरिकल्स को ऐसे कॉल करना। इसमें आपको बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, बस जितना मैंने बोला इतना ही पढ़ना है। और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपका CDS NDA ईजिली क्लियर हो जाएगा, जैसे मेरा ही क्लियर हुआ था। और ये CAPF के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू।